हेलो फ्रेंड, आज आप सभी का मनोज कंबोज एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले बनते हैं कैसे बनते हैं। कुछ बच्चे क्या है डरते हैं कि कैसे बनेंगे, एग्जाम में आते लिख नहीं पाते। तो आज मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री के यदि फॉर्मूले आते हैं तो उनको कैसे करना है, उनकी क्या ट्रिक है कि में कैसे बनते हैं, वो मैं आपको आज आप ध्यान से देखते रहना। मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिर आपकी समझ में जल्दी आ जाएंगे। ओके फ्रेंड, जैसे ही कोई फॉर्मूला आता है आप उसको कैसे लिखोगे। फॉर्मूला या तो आता है हमारा रासायनिक सूत्र वाला या फिर आएगा औद्योगिक सूत्र वाला। मान ली बात, कोई रासायनिक सूत्र आया हमारे पे एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ठीक है। मैं लिखता हूं यहां पर एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ये तो आपको फॉर्मूला दिख गया कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट है, पर एल्यूमिनियम कार्बोनेट बना कैसे, याद इसको कैसे रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मैं कुछ यहां पर रासायनिक आयन लिखूंगा, उसको ध्यान से देखना, उससे फॉर्मूले कैसे बनते हैं फिर वो देखना। नंबर 1, यहां पर दो पार्ट कर लो। दो पार्ट हो गए, यहां पर लिखो कैल्शियम, ये कैल्शियम आयन हो गए। ओके, सोडियम, यह सोडियम आयन हो गया। ध्यान से देखते रहना आप। आयरन, ये आयरन आयन हो गया। फेरस, ये फेरस आयन हो गया। और फेरिक, यह फेरिक आयन हो गया। एल्यूमिनियम, यह एल्यूमिनियम हो गया। इतना आप समझ रहे होंगे। ये तो आपको याद, ये क्या है आपको याद करने ही पड़ेंगे। पोटेशियम, ओके, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, फेरिक, फेरस, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। ओके, बस इतने काफी हैं। अभी आप इनको इतना ही लिखो। और एक लिखो हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो आयन होता है वो प्लस में और माइनस में दोनों में होता है, ध्यान रखना। अब ये तो प्लस वाले हो गए, अब लिखो माइनस वाले, जैसे कि ऑक्सीजन, ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। आज जब इस पर आयन लगेगा, फ्लोरीन इसको ऐसे बोलते हैं। यदि फ्लोरीन बोला तो एफ ही लिखेंगे, एफ लिखेंगे। यदि फ्लोरीन बोला तो एफ लिखेंगे। यदि फ्लोराइड बोला तो एफ माइनस। क्लोराइड, CN में आयोडाइड, ये हो गया हमारा, ठीक है। यानी माइनस क्यों हो गए। सल्फाइड, ये हमारा सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। यहां तक आप समझ रहे होंगे, ये हमको याद करने पड़ेंगे। नाइट्रेट, नाइट्राइट, ओके, और Ag प्लस, ये था सिल्वर। ओके, तो इनको ऐसे देखना है और ऐसे करना है। इसके बाद एक हमारा बच गया अमोनियम, ये आ गया। देखना, अब ध्यान से देखना एग्जाम में कैसे पूछते हैं। एग्जाम में आएगा आपके पास कि सल्फ्यूरिक अम्ल लिखो। एग्जाम में आ गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल लिखो।
मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला लिखो या सूत्र लिखो, तो आप क्या सोचोगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का ये एक औद्योगिक नाम है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल औद्योगिक नाम है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका क्या है? औद्योगिक नाम। ये है रासायनिक नाम, ठीक है। अब ये कैसे बना वो देखना। अब मैं दिखाऊंगा आपको ये कैसे बना है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया इसका औद्योगिक नाम, और H2SO4 हो गया इसका रासायनिक नाम। इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट, जो रासायनिक नाम है। अब हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बना वो देखो। H के पास प्लस एक होता है, सल्फेट के पास -2 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास प्लस एक होता है, सल्फेट के पास -2 होता है। अब देखो क्या मजा आएगा, जो सल्फेट के पास 2 है वे हाइड्रोजन के पास आ जाएंगे, H2SO4। एक को काउंटिंग नहीं होगा, एक तो एक होता ही है, तो फॉर्मूला बन गया H2SO4। तो यदि कहीं एग्जाम में आता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला लिखो, तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात होना चाहिए? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम जो होता है H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। आगे मैं आपको और बताऊं। नंबर 1, यदि एग्जाम में आ गया चूने का पत्थर, चूने का पत्थर। अब चूने के पत्थर का क्या नाम है औद्योगिक? मेरे को पता है, आपको भी पता होना चाहिए। क्या हो? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। चूने का पत्थर, यदि चूने का पत्थर एग्जाम में पूछा गया है तो चूने के पत्थर का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट बना कैसे वो देखो। Ca के पास प्लस की 2 होती है और कार्बोनेट के पास माइनस की 2 होती है। 2 + 2 - दोनों कट गए, तो लिख दो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। ओके, अब देखो पूरे फॉर्मूले ऐसे बनने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा और देखना। अब आप लोग सब डरते होंगे फिटकरी का नाम कैसे याद होगा, तो आज मैं आप सब लोगों का डर निकाल दूंगा, देखना। फिटकरी, जिसे फिटकरी पूछा तो मेरे दिमाग में क्या आ गया? इसका रासायनिक सूत्र। अब देखना, फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है आप ध्यान से देखना, फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान से देखना। जब भी फिटकरी का फॉर्मूला मेरे से पूछा जाता है, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले उसका जो रासायनिक नाम है वो याद कर लूंगा। रासायनिक नाम फिटकरी का क्या है? पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 2 पानी, नहीं सॉरी 24 पानी। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 2 पानी। अब देखना, पोटेशियम सल्फेट
K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, यहां 3 आ जाएगा, 24 पानी 24H2O हो गया। अब मेरे नाम एकदम आ गया कि हाँ इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। इससे बन गया इसका फिर औद्योगिक सूत्र। ओके, अब बना कैसे? के पास +1 होती है, SO4 के पास -2 होती है, इसकी 2 यहां जाएगी, क्या बन गया? K2SO4। ओके, एल्यूमिनियम के पास 3 होती है, SO4 के पास कितनी होती है? -2 होती है, 2 आ जाएगी एल्यूमिनियम के पास जो माइनस है, और 3 5 पहुंच जाएगी SO4 के पास, और 24 पानी। H के पास +1 होती है, ऑक्सीजन के पास -2 होती है, वो 2 यहां जाएगी, 1 वहां जाएगी, तो H2 बन जाएगा, 24 पानी हो जाएगा। तो कभी भी फिटकरी का नाम एग्जाम में आता है, उसको कैसे याद करना है? पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 पानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, कभी आता है बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना आ गया तो क्या लिखोगे? मेरे याद है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बना कैसे? Ca के पास, कैल्शियम के पास 2 प्लस की है, ऑक्सीजन के पास 2 माइनस की है, CO बन गया। और बुझा हुआ चूना, उसका फॉर्मूला CaOH। मैंने यहां OH नहीं लिखा, OH माइनस, H हम यहां लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां प्लस प्लस के इकट्ठे हो गए तो H यहां लिख दिया मैंने, OH वहां लिख दिया, क्योंकि वहां सब माइनस के हैं। तो कैसे बनेगा? कैल्शियम प्लस की 2 OH माइनस की 1, तो क्या हो गया? CaOH, ये 2 यहां पहुंच जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक आता है हमारा हरा कशिश, एक आता है हमारा हरा कशिश। हरा कशिश क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या हमारा? FeSO4 7 पानी। हरा कशिश का फॉर्मूला क्या होगा? FeSO4 7 पानी, फेरस सल्फेट 7 पानी। अब मेरा नाम याद है फेरस मैंने लिखवाया, देखो ये क्या होगा? फेरस Fe प्लस सल्फेट SO4 माइनस, दोनों कट जाएंगे आपस में, तो क्या होगा? FeSO4 7 पानी। अब आप इनके नाम लिख लेना ध्यान से, और कुछ ही फॉर्मूला आराम से बन जाएगा। और केमिस्ट्री से कोई डरना नहीं है आपको। केमिस्ट्री में यदि आपके फॉर्मूले पूरे याद हो गए तो लगभग 50% केमिस्ट्री आप सीख जाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री में इक्वेशन आती है और फालतू कुछ नहीं आता। इक्वेशन तब बनेगी जब आप फॉर्मूले सीखोगे। ओके, इनके बारे में, इनके नाम एक बार मैं फिर बोलता हूं, आगे याद कर लेना। हाइड्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, फेरस, फेरिक, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, अमोनियम, सिल्वर, ऑक्सीजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडीन या आयोडाइड, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे सबके फॉर्मूले बन जाएंगे। आप कोई भी सूत्र हो, ठीक है, ध्यान देना, बन जाएगा आराम से। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे मैं और वीडियो आपके सामने ला सकूं और आपको बता सकूं। थैंक यू फ्रेंड।